बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्मोक के बादल फिर गहरे होने लगे हैं। शहर का मजमूई क्वार्टर इंडेक्स 218 रिकॉर्ड किया गया है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर से सरे फहरिस्त आ गया है। रावंड में 832, अमरीकी काउंसलेट में शरह 356 रिकॉर्ड की गई है, जबकि बारिश न होने से शहर में अमराज भी फैलने लगे हैं। नज़ला, जुकाम और खांसी आम है। सूबाई दारुल हुकूमत को आलूदगी ने जकड़ लिया। लाहौर दुनिया भर में आलूदगी की शरह के तनासुब में पहले नंबर पर रहा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 218 रिकॉर्ड की गई। रायवन रोड पर आलूदगी की शरह 449, कैंट में AQI लेवल 295 रहा। जौहर टाउन में आलूदगी की शरह 271 रिकॉर्ड की गई। सैयद मुरातिब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 3 दिन के लिए हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया है। जुम्मा, हफ्ता और इतवार हर किस्म की हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि इंसदाद स्मोक ऑपरेशन में तेजी आ गई है। धुआं छोड़ने वाली 40 गाड़ियों के चालान और 80,000 जुर्माने भी आयद किए गए हैं। 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील, 139 आरसी तजावुजात भी खत्म कर दी गई हैं। स्मोक से बचाव के लिए हुकूमत ने 3 रोज के लिए हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को हैवी ट्रैफिक, खस्ता हाल, काला धुआं छोड़ने और फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों को शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। पाबंदी से मुस्तस्ना पेट्रोल, अद्वियात, खुरनोश और मुसाफिर गाड़ियों को चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत होगी। DSP की निगरानी में शहर के 12 दाखिले और खारजी रास्तों पर नफरी तैनात होगी। CTO माराथर का कहना है कि पाबंदी के इतलाक को 100% यकीनी बनाया जा रहा है। रोजाना लाखों के जुर्माने और सैकड़ों गाड़ियों को करवाया जा रहा है। शहर में 41 इंसदाद स्मोक स्क्वाड्स भी तश्कील दिए गए हैं। दूसरी जानिब इंसदाद स्मोक ऑपरेशन तेजी से जारी है। 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील कर दिए गए और उन पर 3 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। स्मोक रूल से खिलाफ वर्जी पर 40 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान किए गए। 7 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जब्त कर ली गयी और 80,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। 3 मलबा वेस्ट साइट्स का चालान करते हुए 12,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। हाई कोर्ट की हफ्ते में 4 रोज स्कूल खोलने की तजवीज़ दी गई है। तमीराती सरगर्मियां 3 दिन तक बंद रखने का भी मशवरा दिया गया है, जबकि इंसदाद स्मोक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि हुकूमत को पाबंदी फौरी खत्म नहीं करनी चाहिए थी। भट्टे उसी तरह चल रहे हैं। LWMC की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी भी किया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक केस की समाअत की। माहौलियाती कमीशन, पंजाब हुकूमत के वकील और PHA की जानब से किए गए इकदाम की रिपोर्ट पेश की गई। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने तजवीज दी कि स्कूल को हफ्ते में 3 रोज बंद किया जा सकता है। हुकूमत को स्मोक तदारक के लिए आयद पाबंदियां यकदम खत्म नहीं करनी चाहिए। अदालत ने तमाम सरकारी गाड़ियों की आइंदा 10 रोज में चेकिंग करने की भी हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि भट्टे उसी तरह ही चल रहे हैं। हुकूमत को बाज़ डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया। ट्रैफिक बढ़ने से शहर में आलूदगी बढ़ गई है। अदालत ने शहर में जारी कंस्ट्रक्शन सरगर्मियां 3 रोज के लिए रोकने की भी तजवीज दी। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने कहा कि शुगर मिल्स और आलूदा पानी छोड़ने वाली फैक्ट्रियां बारे महकमा माहौलियात से तफसीली रिपोर्ट तलब की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि महकमा माहौलियात को इस ज़िमन में इक़दाम करने चाहिए। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। के डीजल और पेट्रोल बसों को तब्दील करने का फैसला किया गया है। ग्रीन लाइन मेट्रो ट्रैक पर इलेक्ट्रिक बसें भी दौड़ेंगी। मंसूबे पर 5 अरब 52 करोड़ 50 लाख लागत आएगी। इलेक्ट्रिक बसें 7 से 12 साल तक ऑपरेशनल रहेंगी। मेट्रो बस ट्रैक पर माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। हुकूमत ने ग्रीन लाइन मेट्रो ट्रैक पर डीजल और पेट्रोल बसों को तब्दील करने का फैसला कर लिया। मेट्रो बस ट्रैक पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 5 अरब 52 करोड़ 50 लाख लागत आएगी। मेट्रो बस रूट पर मजमूई तौर पर 65 इलेक्ट्रिक बसों को ऑपरेशनल किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि आइंदा साल से लाहौर में मेट्रो बस रूट पर इलेक्ट्रिक मेट्रो बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसें 7 से 12 साल तक ऑपरेशनल रहेंगी। वज़ीर आला ने इलेक्ट्रिक मेट्रो बसों के मंसूबे को आइंदा माली साल में शामिल करने की हिदायत की है। वाज़ेह रहे कि ग्रीन मेट्रो बस रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने के वर्किंग का आगाज कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत का टॉलिंगटन मार्केट शादमान को अपग्रेड करने का फैसला। वज़ीर आला ने 19 करोड़ की लागत से अपग्रेडेशन प्लान की मंजूरी दे दी है। LDA ने अपग्रेडेशन प्लान और फंड्स की समरी वज़ीर आला को इरसाल की थी। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट को इरसाल किया गया। LDA हुकूमती फंड से टॉलिंगटन मार्केट की तामीर और बहाली का काम करेगा। टॉलिंगटन मार्केट के दाखिली और खारजी रास्तों को बेहतर किया जाएगा। मार्केट के सीवरेज सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। टॉलिंगटन मार्केट में नए वॉशरूम्स तामीर किए जाएंगे, जबकि मार्केट में जानवरों की बाकियात को ठिकाने लगाने और गोश्त को वॉश करने के लिए बाकायदा सिस्टम बनाया जाएगा।
जाली डिप्टी डायरेक्टर सुई गेस्ट बनकर 20,95,000 रकम हथियाने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 5 दिसंबर तक की मोहलत दे दी है। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने मुलजिम अब्दुल मतीन मौसिन की बुरी दरखास्त जमानत पर समाअत की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अवीद अदालत पेश हुए। मुलजिम भी अपने वकील मालिक सरवर अहमद के हमरा पेश हुआ। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद असद तहरीम बेग ने मुलजिम की दरखास्त जमानत की मुखालफत की। दरखास्त गुजार वकील मालिक सरवर अहमद ने दलाल देते हुए कहा कि मुद्दई से मुलजिम का कोई ताल्लुक या कोई राब्ता नहीं है। उसका नासिर नामी शख्स से कारोबार का ताल्लुक है जिसने ये रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवाई। उस मुलजिम का अकाउंट इस्तेमाल हुआ है, इसलिए पुलिस ने उसे गुनाहगार करार दिया है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने अदालत से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने मुलजिम की अबूरी दरखास्त जमानत में तौसी करते हुए समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस की जानिब से बरकत मार्केट के बाहर बैरियर्स लगाने के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। ताजर कहते हैं पुलिस रात 10 बजे बैरियर्स लगाकर रास्ता बंद कर देती है। यहाँ फ्लैट्स में रिहायशी हैं, बेकरीज, फार्मेसीज और दूध दही की दुकानें हैं। पुलिस हुकाम नोटिस लें, बैरियर्स हटवाएं। बरकत मार्केट के ताजरान ने पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ सदर आमिर आफ्ताब की क़यादत में एहतजाज किया। ताजरों ने बरकत मार्केट से पुलिस बैरियर्स हटवाने का मुतालबा कर दिया। मार्केट सदर आमिर आफ्ताब और ताजरान कहते हैं पुलिस रात 10 बजे बैरियर्स लगाकर रास्ता बंद कर देती है। मार्केट में लोगों की रिहायशें हैं, मेडिकल स्टोर्स और बेकरीज हैं। पुलिस बैरियर्स रिहायशियों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। ताजरों की जानिब से पुलिस बैरियर्स हटवाने का मुतालबा किया गया। आमिर आफ्ताब बोले कि मार्केटों और बाजारों के औकात कार पर अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। आला पुलिस अफसरान बैरियर्स हटवाने का हुक्म दें। डिलीवरी की इजाज़त भी दी जाए जो कि नोटिफिकेशन में दी गई है, तो वो भी नहीं दी जा रही। तो डिप्टी साहब और एसएचओ साहब हमारा मसला हल करने से माजरत ख्वाह हैं, माजरत कर चुके हैं। तो हुकाम वाला से अपील यही की करेंगे हम कि बराए मेहरबानी हमें ज़िंदा रहने का हक दिया जाए। हम ताजर हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं मुल्क को, ख़जाने को, और इतने लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं। 100 बंदा यहाँ पे एक जगह पे काम कर रहा है। रेंट नहीं दिए जा रहे, खर्चे नहीं पूरे हो रहे, और 10 बजे जो बाद जो है दफ़ा 144 लग जाती। बराए मेहरबानी इसको खत्म किया। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। महकमा दाखिला में मुनाकिदा इजलास में अमन अमान की सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी गई है। काबीना कमेटी ने आम इंतखाबात में खरीदे गए कैमरों के वाजबात की मंजूरी दी। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजलुर रहमान, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की शिरकत, सीटीडी और स्पेशल ब्रांच के अफसरान, कमिश्नर्स, आरपीओज, डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। अमन अमान के लिए पुलिस और दीगर इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने मजीद कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में एहलकारों को अलाउंस मिल रहा है। आम खबर आपको दे रहे हैं कि चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। महकमा दाखिला में मुनाकिदा इजलास में अमन अमान की सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी गई। काबीना कमेटी ने आम इंतखाबात में खरीदे गए कैमरों के वाजबात की मंजूरी भी दी है। इसकी मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी, बताएगा इजलास का अहवाल। जी, सूबाई वज़ीर सेहत व चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत आज महकमा दाखिला में जो है वो इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान और तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आरपीओज और डीपीओज जो हैं वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इस इजलास में मजमूई तौर पर सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल जो है उसका जायजा लिया गया और उस पर जो है वो जो इक़दाम किए गए हैं उस पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इत्मीनान का इजहार किया। इसके अलावा आज के इजलास में जो आम इंतखाबात साल 2024 में मुनक्कद हुए हैं फरवरी में, उसमें जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो कैमरे CCTV खरीदे गए थे मुख्तलिफ असास पोलिंग स्टेशन के ऊपर नस्ब करने के लिए, उनकी जो खरीदारी है उसकी बकाया जात की अदायगी के लिए जो है वो मंजूरी भी आज के इजलास में जो है वो दी गई है। जी जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुबह वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन की चीनी काउंसलेट आमद हुई है। चीनी काउंसिल जनरल जाओ शीनी से मुलाकात। चीन और पंजाब के दरमियान ज़राअत, तवानाई, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सुबह वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने चाइनीज़ काउंसलेट का दौरा किया और चीनी काउंसिल जनरल जाओ शीनी से मुलाकात की। पंजाब में चीनी कंपनियों की सरमाकारी, चीनी सरमाकारों की सिक्योरिटी और आइंदा माह पंजाब के आला सतह वफ्द के दौराए चीन पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब
तियानजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के माहदे की तजदीद भी ज़ेर गौर आई। इस मौके पर चीनी काउंसिल जनरल ने पंजाब में सरमाकारी बढ़ाने का इंदिया भी दिया है। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि चीन की मुताबिक कंपनियों ने पंजाब में बड़ी सरमाकारी कर रखी है, मजीद सरमाकारी का खैर मकदम करेंगे। चीनी काउंसिल जनरल का कहना था कि पंजाब में चीनी कंपनियों की सरमाकारी बढ़ाएंगे। सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा तारड़ की N127 टाउनशिप में खुली कचहरी, अवामी मसाइल सुने, फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा तारड़ ने अवामी मसाइल हल करने के लिए मरकजी दफ्तर N127 टाउनशिप में खुली कचहरी लगाई। शहबाज तालिब, असद इब्रार, कोऑर्डिनेटर विमेन विंग N127 राबिया अफसल ने शिरकत की। महविश अरशद, सादिया मलिक, आसिफ म्यू, इमरान अलीम शाह, तनवीर निसार, एजाज सुलहरी, शाहिद अजीज राजपूत, चौधरी उमैर भुट्टा, ताहरा अजीज भी शरीक हुए। साजिदा तारड़ ने अहले इलाका के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर अहकाम सादर किए। मासूर हमजा शौकत की माली मुआवनत के लिए हिम्मत कार्ड बनाने की हिदायत की। MPA शहबाज अली खोखर की जामिया मस्जिद कादरिया टाउनशिप में खुली कचहरी, हल्का के मसाइल ज़ेर गौर आए, जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। खुली कचहरी में आसिफ म्यू, मलिक आसिफ, राना साकिब, मियाँ अकरम, मोहम्मद अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। इलाके में आवारा कुत्तों की भरमार, गैर फाल स्ट्रीट लाइट्स, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल ज़ेर गौर आए। MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। मलिक शहबाज खोखर का कहना था कि आवाम की दहलीज पर उनके मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। DC लाहौर मूसा रजा के सदर के मुख्तलिफ मकामात के दौरे, LWMC वर्कर्स को गलियों की सफाई के लिए बेहतरीन इकदाम उठाने की हिदायत की है। मूसा रजा ने बरकी रोड BRP नहर की तरफ और ग्रीन सिटी में सफाई इंतजाम का जायजा लिया। गलियों में सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए, जिस पर DC ने LWMC वर्कर्स को बेहतरीन इंतजाम की हिदायत की। मूसा रजा ने कहा तजावुजात का खात्मा मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जाए। उन्होंने शहरी आबादी से जानवरों का इनखला करके मुतबादल जगह फराहम करने की भी हिदायत की है। मुआव ने खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का बादामी बाग मंडी का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहती है रास्ते खुलने से सब्जियों और फलों की सप्लाई चेन बहाल हो सकती है। सलमा भट्ट ने बादामी बाग मंडी में सब्जियों और फलों की कीमतों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा सप्लाई चेन बहाल हो चुकी है। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें वासी कमी के बाद मामूल के मुताबिक सप्लाई बरकरार है। सलमा भट्ट का मजीद कहना है गुज़श्ता हफ्ते मुल्क की मईशत और अमन पर धावा बोलने वालों की वजह से अशिया की सप्लाई मुतासर हुई। असम्बली मुलाजमीन के लिए जदीद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाएगा। पंजाब असम्बली और PITB के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। पंजाब असम्बली और PITB के दरमियान असम्बली मुलाजमीन के लिए जदीद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने से मुतालिक दस्तखत हुए हैं। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से असम्बली में खदमात की फराहमी को बेहतर बनाया जाएगा। एडिशनल DG सिस्टम पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का कहना है मुलाजमीन की छुट्टियों, पेंशन और तरक्की के अमूर को शफाफ बनाया जाएगा। अब आपको बताएं कि अखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकी को बरतानिया में ब्रेन ऑफ द ईयर के एजाज से नवाज दिया गया। एजाज का ऐलान बरतानवी पार्लियामेंट हाउस में मुनाकिदा तकरीब में ब्रेन ट्रस्ट के चेयरमैन रेमंड केन ओबी ने किया, जो बरतानिया के पहले शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन हैं। ब्रेन टेस्ट की जानिब से गुज़श्ता 40 बरस में इससे कबल दुनिया की नामवर शख्सियात प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, खलाबाज सेनेटर जॉन ग्लीन, प्रिंस मारियक और शहजादी पेट्रीना, रोइंग लेजेंड स्टीव, शतरंज के आलमी चैंपियन गैरी कास्परोव और दीगर नामवर अफराद को साल का बेहतरीन दिमाग का अवार्ड दिया गया। मरूफ मुसन्निफ और माइंड मैपिंग के बानी टोनी ब्यूजान ने ब्रेन टेस्ट की बुनियाद रखी थी। डॉक्टर अमजद साकिब को ये एजाज़ दुनिया की सबसे बड़ी बिलासूद कर्जे देने वाली तंजीम अखुवत की बुनियाद रखने पर दिया गया, जो $1 अरब से ज़ायद कर्जे 60 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को दे चुकी है। ब्रेन ट्रस्ट के बानी रेमंड केन ने डॉक्टर अमजद साकिब को खराज तहसीन पेश किया और अखुवत को तरक्की पजीर ममालिक के लिए ITL करार दिया। इस मौके पर बरतानवी पार्लियामेंट की मेंबर यास्मिन कुरैशी और बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर बैरोनेस एडेन भी मौजूद थी।
इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 40।